बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। और पीछे आपने ये पढ़ा था, जब मैंने आपको समझाया भी था कि जितने भी पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, है ना। उसमें हमने अशुद्ध पदार्थ के अंदर मिश्रण पढ़े थे और मिश्रण में हमने जाना था कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक विलयन जो वास्तविक विलयन है, और एक होता है आपका निलंबन और कोलाइडल। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने अच्छे से समझ ली हैं। आज हम करेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, है ना, तो वो किस प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो कैसे है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास ना बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम शुद्ध रूप में यूज़ करते हैं। आप देखो, सोना है, चांदी है, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारी धातुएं ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज़ की जाती हैं बेटा। तो ये कहलाती हैं तत्व। टॉपिक आपका तत्व है ना, हम इस पर आएंगे अभी। और दूसरे प्रकार के जो शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, वो होते हैं ग्लूकोज है। जैसे ग्लूकोज कौन सा? जैसे शर्करा के फॉर्म में हम शुगर लेते हैं, है ना। और इसी तरह से जल, और मैंने आपको नमक भी बताया था। ये सब क्या है? यौगिक हैं। और ये लेकिन कैसे हैं? शुद्ध है। शुद्ध क्यों कहा हमने इनको? क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते, है ना। यौगिक को तो हम तत्व में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन तत्व वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी पदार्थ का, जो आगे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तत्व को 3 प्रकार से विभाजित किया। तत्व शुद्ध पदार्थ के अंदर रहेगा। शुद्ध में 2 हो गए, तत्व और यौगिक। तत्व को हमने फिर से 3 भागों में बांटा, धातु, अधातु और उपधातु। और धातु जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि धातु, और आपने 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है धातु के बारे में, कि धातु चमकदार होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं, आघातवर्धी होती हैं, है ना। आघातवर्धी का मतलब इनको पीट पीट के चादरों में ढाला जा सकता है। और ये क्या होती है? सोनोरस, मतलब प्रतिध्वनिपूर्ण, और इन पर चोट करने से ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत हमने देखा था कि अधातु जो होती हैं, ना तो वो चमकीली होती हैं, कुछ तो इसमें ऐसी अधातु थी जो डिफरेंट होती हैं, बट कॉमन हम करेक्टर को लेते हैं, तो धातु चमकीली होती है पर अधातु चमकीली नहीं होती। और ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, तन्य भी नहीं होती, आघातवर्धी भी नहीं होती, है ना, और ना ही ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और मोस्टली जो अधातु होती हैं द्रव्य और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर समझाया है। ठीक है, और उदाहरण बताएं अधातुओं के, हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन आदि। अब अगर हम उपधातु को देखें तो वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुण दिखाएंगे उन्हें हम कहते हैं उपधातु। और ये एग्जाम्पल जरूर आप याद करेंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना बेटा। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि तत्व किसे कहते हैं और यह मिश्रण से कैसे अलग है। तत्व तो प्योर फॉर्म हो गई, है ना, शुद्ध रूप है। मिश्रण से कैसे अलग हो गया कि मिश्रण के अवयव को हम कैसे अलग कर सकते हैं? भौतिक विधि द्वारा। लेकिन तत्व के अवयव को हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये मिश्रण से भिन्न हो गए, शुद्ध पदार्थ हो गए ये। ठीक है, तत्व क्या है? डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, वह पदार्थ का मूल पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण भी आप दे देंगे, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यह एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? अब खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? उसकी ताप की सुचालक होती है। तो ताप की सुचालक का मतलब हो गया ये अपने अंदर से हीट को जाने देगी, है ना बच्चों। तो इसलिए इसको हम खाना गर्म करने में यूज़ करते हैं। अब देखिए, कोयला जो कार्बन है उसका प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाले तारों में किया जाता है या नहीं? तो नहीं बेटा, कोयला क्या है? एक प्रकार की अधातु, और इसको तार में क्यों प्रयुक्त नहीं कर सकते? क्योंकि ये बिजली की जो होती है वो कुचालक होती है। ओके, तो अच्छी तरह से समझ के आंसर लिखना। अघातवर्धिता और तन्यता को परिभाषित करना है। तो अघातवर्धिता का मतलब कि किसी भी धातु को पीटकर चादरों में डाला जा सकता है, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा आदि।
लेकिन जिनको नहीं डाला जा सकता वो क्या होती हैं, अधातु होती हैं। और हम धातुओं की बात, तन्यता का मतलब क्या हुआ, जिनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके हम तार खींच सकते हैं, और उनके उदाहरण है सोना, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये आप ढंग से पूरा वर्कशीट को अच्छे से समझकर फिर सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू बच्चों।